सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई है? तो आंसर होगा सोमा मंडल। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये प्रश्न आपको डेफिनेटली याद होगा। अक्टूबर की बात है, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनेंगी और अभी फाइनली इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, तो इसलिए इनका नाम फिर से न्यूज में आया। तो ये आपको नाम याद रखना है। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? सोमा मंडल बन गई हैं। बाकी सुनीत शर्मा कल ही पढ़ा था, इनके बारे में हमने, इंपॉर्टेंट नाम है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने ये। सुबोध कुमार जायसवाल, इनके बारे में भी कल ही पढ़ा है हमने। सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने ये। और अरूप कुमार गोस्वामी, ये कौन है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस इनको नियुक्त किया गया था। अच्छा, सेल से आपको कुछ याद आता है क्या? सेल मतलब क्या हो गया पहले तो ये बताओ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी आपको याद होगा गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इसने जीता था और इसके सीईओ हैं अनिल कुमार चौधरी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। तो ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं ये लुइस हैमिल्टन। और किस कार कंपनी के ड्राइवर है पूछेंगे तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। और इनको अभी ब्रिटेन की क्वीन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है ना, तो उसके नाम के आगे सर लगाया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, लुइस हैमिल्टन ये सम्मान पाने वाले छठे फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। और आप तो जानते ही हो कि लुइस हैमिल्टन ने इस बार लगातार चौथे साल विश्व खिताब जीता है। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 2020 में जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस आपकी हुई हैं, वैसे टोटल 17 रेसेस हमने पढ़ी थी, तो उनको आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि एग्जाम में यहां से डेफिनेटली प्रश्न बनेगा। तो चिंता मत करो, इनको याद रखने का हमने एक ट्रिकी ऑडियो बना दिया है। 3 से 4 मिनट का वो ऑडियो होगा। तो अगर आपने वो नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, वो ऑडियो सुनने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगा लेना, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि ये सारे रेसेस आपको याद हो चुकी है। तो क्विज, वो टेस्ट कहां पे लगाओगे, वो क्विज कहां पे लगाओगे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको वो क्विज मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा उमेश सिन्हा को। तो अभी उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त यानी कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा बताओ तो जरा कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो याद रखना वो सुनील अरोड़ा है। और चुनाव आयुक्त कौन है? इलेक्शन कमिश्नर ये दो हैं, एक तो राजीव कुमार और एक सुशील चंद्रा। और अब उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं उमेश सिन्हा। अच्छा देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले तो आपको यह पता हो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और यही कारण है कि हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम भी एग्जाम में आती है। अब पुरानी साल की तो मैं आपको थीम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब नई थीम हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं। 25 जनवरी को ही एक और डे हम मनाते हैं। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे, ये वाला जहां पे मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट 10 डेज का रिवीजन करवाता हूं, तो इसका आंसर आप फटाक से कर देंगे। देखते हैं किस किस को पता है आंसर। बाकी जेके माहेश्वरी, ये भी सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी और तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये। और एस मुरलीधर ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। उड़ीसा हाईकोर्ट में अभी तक जो चीफ जस्टिस थे, क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफीक। वो कहां चल गए? वो चल गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नाम से भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा सहायक एनजी। तो बेसिकली ये एक एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। क्या नाम रखा है इसका? सहायक एनजी। वैसे तो इससे पहले भी हमारे पास एक था, उसका नाम था सहायक MK1। तो ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा ये है क्या? इससे होगा क्या? जैसे कि मान लो एक सिचुएशन, युद्ध चल रहा है समुद्र में,
हमारे शिप को हथियार की ज़रूरत पड़ गई या उन्हें खाना वगैरह चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो युद्ध छोड़ करके वापस समुद्र किनारे आएगा सामान लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर आसमान में हवाई जहाज के थ्रू जाएंगे और जो भी हथियार वगैरह या जो भी खाना चाहिए वो इस कंटेनर में रख के ऊपर से गिरा देंगे। वो नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे जाकर के गिर जाएगा। तो ये काम आएगा इससे। तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइंड और डेवलप्ड किया गया एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है। डीआरडीओ ने बनाया इसे। और ये जो कंटेनर है 50 किलो तक का लोड कैरी कर सकता है। क्या नाम है, सहायक एनजी। अब डीआरडीओ ने बनाया है। अच्छा, डीआरडीओ से एक क्वेश्चन अभी बनता है आपका कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी को मनाते हैं डीआरडीओ दिवस, क्योंकि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। वैसे 1958 को तो नासा की भी स्थापना हुई थी। तो डीआरडीओ मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया। और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया था। और आप जानते होंगे डीआरडीओ ने एक टॉर्पेडो बनाया था जिसका नाम रखा था वरुणास्त्र। टॉर्पेडो क्या होता है, समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर सबमरीन जो मिसाइल छोड़ती है उसको कहते हैं टॉर्पेडो। और डीआरडीओ ने एक एंटी टॉर्पेडो सिस्टम भी बनाया था, जैसे कि दुश्मन ने समुद्र के अंदर, पानी के नीचे कोई टॉर्पेडो छोड़ा, मिसाइल छोड़ी जो कि हमारी सबमरीन को उड़ाने के लिए आ रही है, तो हमने एक एंटी टॉर्पेडो सिस्टम तैयार कर लिया ताकि हम उसकी टॉर्पेडो को उड़ा सकें, नष्ट कर दें। तो हमने जो एंटी टॉर्पेडो सिस्टम बनाया उसका नाम क्या रखा, मारीच नाम रखा है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत के 67वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आंसर होगा लियोन मेंडोंका। तो ये गोवा के खिलाड़ी हैं लियोन मेंडोंका, जो कि भारत के 67वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, इनसे पहले 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन थे, वो जी आकाश थे, चेन्नई से थे वो। और उनके पहले 65 नंबर के थे रौनक साधवानी, आपको याद होगा वो नागपुर से थे। और उनके पहले 64 नंबर के थे ये पृथु गुप्ता, गुड़गांव से थे ये। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। और उनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, आपको याद रखना है, 1991 में। अच्छा, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला था, तो याद रखना 5 लोगों को मिला था, 5 खिलाड़ियों को। चलो, ये प्रश्न आपके लिए बनता है, वो 5 खिलाड़ी कौन कौन है और किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम चल रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो देखते हैं किस किस को पता है आप में से। साथ में ये भी बताओ वर्ल्ड चेस डे ये कब मनाया जाता है। अच्छा, शतरंज की जो ऑफिशियल बॉडी है, मतलब जो इंटरनेशनली शतरंज के कॉम्पिटिशन्स को रेगुलेट करती है, वो है फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। और इस समय शतरंज में जो वर्ल्ड चैंपियन है उनका नाम है मैग्नस कार्लसन, वो नॉर्वे से हैं। तो इस प्रश्न से लियोन मेंडोंका का नाम याद रखना, 67 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया। तो अभी हाल ही में हमारे जो भारतीय सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, वो साउथ कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। तो उन्हें साउथ कोरिया के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। और डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको डेफिनेटली याद आया होगा, अभी हमने पढ़ा था जब मनोज मुकुंद नरवणे जी अभी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया की यात्रा पर थे, तो उन्हें यूनाइटेड अरब अमीरात ने गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया था। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले ये पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। और अभी इनको ये सम्मान दिया साउथ कोरिया ने। तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया, देखो उसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जे इन। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच को डिवाइड करने वाली लाइन है, जिसे कहते हैं 38th पैरेलल। एक 49th पैरेलल भी आपने सुना होगा, ये भी काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच की बॉर्डर लाइन है। और इसकी खास बात क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड बिटवीन एनी 2 कंट्रीज। ये दुनिया में किसी भी 2 देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है, अमेरिका
और कनाडा के बीच की, जिसको कहते हैं 49th पैरेलल। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। तो इस योजना को मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है और इस घाट परियोजना का उद्देश्य है लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध करवाना। और जिन जिन लोगों को पानी की समस्या के चलते दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, अब उन्हें सरकार घर तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी इस घाट पेयजल योजना के अंतर्गत। अब शुरू की है उत्तराखंड ने, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो तो देहरादून है, और अभी इसकी जो नई समर कैपिटल बनी है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अच्छा, अभी आपको याद होगा, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला मॉस गार्डन ये भी उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा, उत्तराखंड में नैनीताल जिले में। बाकी अभी उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी शुरू की थी, और उत्तराखंड का जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है उसे रामसर साइट का दर्जा मिला। और इस तरह से टोटल भारत में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 42 हो गई हैं। अभी 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की एक झील। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और अभी उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा याद रखना, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी बना है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। देखो, यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आप यहां से याद रख लो। एक तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और एक राजाजी टाइगर रिजर्व। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक डैम आप और याद रखो, टिहरी डैम। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। टिहरी डैम कहां पर है या किस नदी पर है? तो कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर जयलाल। और ये किनकी जगह लेंगे? डॉक्टर रंजन शर्मा की ये जगह लेंगे। बाकी संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी थी ये। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी ये। और उदय शंकर ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने। तो इस प्रश्न से डॉक्टर जेलाल का नाम याद रखना, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सरकार ने किस नाम से भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए एक पोर्टल और एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। तो अभी हमारे विदेश मंत्रालय, अच्छा हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो उन्होंने दुनिया भर में फैले 3.12 करोड़ भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग भारतीय मूल के लोगों के द्वारा किया जाएगा, और ये भारतीय प्रवासियों के लिए किसी भी आपात स्थिति में संचार यानी कि कम्युनिकेशन का एक औपचारिक चैनल होगा। अच्छा, प्रवासियों से मुझे याद आता है, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 आई थी आपकी, जिसमें बताया गया था कि विश्व में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं। अच्छा चलो, एक प्रश्न का जवाब दे दो मेरे। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे ये हम कब मनाते हैं? बाकी भारतीय प्रवासी दिवस तो आप सब जानते होंगे, 9 जनवरी को मनाते हैं। आप बताओ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब कब मनाते हैं? और ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम इसको मना करके निपटे हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ चुके हो और वो भी कुछ दिन पहले, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद आपकी एग्जाम है। तो देखते हैं किस किस को याद है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो बेसिकली ये जो सौर ऊर्जा नीति है ये एनकरेज करेगी आप लोगों को कि वे सोलर पावर प्लांट लगाएं, और अगर लोग ऐसा करते हैं अगले 5 सालों में तो उसका फायदा उन्हें अगले 25 सालों तक मिलेगा। तो ये नई सौर ऊर्जा नीति 2021 है गुजरात की, और वैसे भी गुजरात सोलर एनर्जी के मामले में काफी आगे है। अच्छा, हमारा लक्ष्य क्या है सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का 2022 तक का? तो 100 गीगावाट है। और अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे तो उसका लक्ष्य हमारा 175 गीगावाट है 2022 तक का।
और 450 गीगावाट है 2030 तक का, ये भी ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे गुजरात की हो रही है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह की। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। और उसके अलावा अहमदाबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल। अभी गुजरात सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक भी शुरू किए थे। उसके अलावा याद रखो फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल को शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका गुजरात ही बना है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के कच्छ में, जिसकी कैपेसिटी होगी 30,000 मेगावाट। और दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये भी गुजरात में बनाया जाएगा। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम ये भी लॉन्च हुआ था गुजरात में ही। और आप क्या याद रख सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये भी स्थापित किया जाएगा गुजरात में। भारत की पहली परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये भी गुजरात के आनंद जिले में की जाएगी। आप जानते होंगे नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात। और गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। बाकी देखो गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, वंसड़ा नेशनल पार्क मिलेगा, मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको यहाँ मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी कुछ यूनेस्को साइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे कि चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव, ये सब यूनेस्को साइट्स हैं जो आपको मिलेगी गुजरात में। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक स्वीकार्य नेता किसे चुना गया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो विश्व के नेताओं की उनके कार्यकाल में स्वीकृति पर नजर रखने वाली डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ विश्व के नेताओं में टॉप पर है। तो मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिससे उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55% रही, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं में सबसे ज्यादा है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं बोरिस जॉनसन की, तो उनकी जो स्वीकृत रेटिंग है वो नेगेटिव रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि उनका समर्थन करने वाले कम है और विरोध करने वाले ज्यादा हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा आकाश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मित्र देशों को आकाश मिसाइल प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अच्छा बताओ तो जरा कि भारत सरकार ने 2024 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य कितना रखा है, तो याद रखना $5 बिलियन। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर है हाल ही में किसे ग्लोबल अलायंस ने गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया, तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। यहाँ पे गावी का मतलब हो गया ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ गाइज, एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, और अगर फेसबुक वगैरह भी आप यूज करते हैं तो वहां पे भी एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।